गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम लोग आज अनीमा की नन्ही बिल्ली पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अनीमा के पास एक प्यारी बिल्ली थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। अनीमा की माँ उसके शरारतीपन से तंग आ चुकी थी, लेकिन अनीमा उस बिल्ली को बहुत प्यार करती थी। अगला परिच्छेद हम लोग देखेंगे 48। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया। अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पूसी उस मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की शाही की दवात पर जा गिरा। शाही की दवात छिटककर पिताजी के किताब कागज़ों पर उलट गई, फिर वहाँ से छिटककर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज़, मेज, फर्श सब ओर स्याही फैल गई। अनीमा चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। एक दिन अचानक बिल्ली अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने वाले मेज या टेबल पर चढ़ गई, जहाँ पर ग्लोब रखा था। वह हाथों से ग्लोब को घुमाती तथा उसे रोक देती। उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, मगर एक बार पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक ग्लोब उलट गया और पिताजी की शाही की दवात पर जा गिरा। शाही पिताजी के किताब कागज़ों पर उलट गई, फिर वहाँ से छिटककर फर्श पर जा गिरी। अनीमा चाहती थी कि शाही धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। अगला परिच्छेद। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे। सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे। शाही गिरने से उसकी बहुत सी कीमती पुस्तकें और किताबें और कागज़ खराब हो गए थे, पर किसी से कुछ नहीं कहा। शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठाकर बहुत दूर ले जाकर छोड़ आया। सब लोग सोच रहे थे चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब तो छुटकारा मिला, पर अनीमा रो रही थी। देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती। आखिरकार अनीमा रोती सिसकती सो गई। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे। सब कुछ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। शाही गिरने से उसकी कीमती पुस्तक और कागज़ खराब हो गए तो वे किसी से कुछ नहीं बोले और शाम को बिल्ली को लेकर दूर जाकर छोड़ आए। अब सब सोचने लगे कि बिल्ली के शरारतीपन से हमें छुटकारा मिल गया, पर अनीमा रोती रही। देर रात तक उसे नींद नहीं आई। आखिरकार अनीमा रोती सिसकती सो गई। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनीमा की नींद जरा सी खुली। उसे लगा उनके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज़ लग रही है। उसकी आंखें खुल गई। देख, अरे यह तो उसकी प्यारी पूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंचे आवाज़ में बोल उठी, पूसी, मेरी पूसी, तू आ गई। उसकी आवाज़ से पिता
की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है? इतनी दूर से जरूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनीमा की नींद जरा सी खुली। उसे लगा उनके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज़ है। उसकी आंखें खुल गई। अरे देख, यह तो उसकी प्यारी पूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंचे आवाज़ से बोल उठी, पूसी, मेरी प्यारी पूसी, तू आ गई। उसकी आवाज़ से पिता की नींद खुल गई। घर की खिड़कियां दरवाजे तो बंद थे, फिर पूसी यहाँ कैसे आ सकती है? जरूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है। चौथा पैरा। तब अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद कर दिया। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नज़र पड़ी दो परछाई पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकल कर जा रहा था। ऊंचे आवाज़ में वे चीख पड़े, अरे चोर चोर। इस पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है। तभी पिताजी की नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे, दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही तो उन्होंने तो खुद दरवाजे बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उसकी नज़र पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई दरवाजे के अंदर से निकल कर जा रहा है। वे जोर से चीख पड़े, चोर चोर, पकड़ो चोर। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।